नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। आज हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। गुरुद्वारे से रवाना हुआ पहला जत्था। ऐतिहासिक यात्रा के पहले जत्थे में 105 श्रद्धालु शामिल है। इसके साथ ही इस बार करीब 3 महीने की देरी से ये यात्रा शुरू की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ही यात्रा की इजाजत दी गई। यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी बताया गया है। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। तो आज की अच्छी खबर यह है कि आज हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। गोविंद घाट गुरुद्वारे से पहला जत्था रवाना हो चुका है। ऐतिहासिक यात्रा के पहले जत्थे में 105 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस बार करीब 3 महीने की देरी से यात्रा शुरू की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा की इजाजत दी जा रही है। यात्रा से 72 घंटे पहले आपको कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी बताया गया है। अगर आपकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है, उसके बाद ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को भी इस यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। तो आज की बड़ी और अहम खबर यही है कि आज हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। 3 महीने की देरी से ये यात्रा शुरू की गई है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। तो पहला जत्था रवाना हो चुका है, जिसमें करीब 105 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ढाबे पर खाना खाने वाले अब सावधान हो जाइए, क्योंकि सोनीपत में सुखदेव ढाबे को सील कर दिया गया है। ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में सील कर दिया गया है सुखदेव ढाबे को। एसडीएम ने ढाबा संचालकों को कड़ी हिदायत दी है कि बिना मास्क पहने लोगों के जो है चालान भी यहां पर किए गए हैं और सख्ती के साथ हिदायत दी गई है कि दोबारा अगर इस तरह की हरकत सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग भी ढाबे पर खाना खा रहे हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि सोनीपत में सुखदेव ढाबे को सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। ढाबे के करीब 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में ढाबे को सील किया गया। वहां पर कोरोना टेस्ट किए गए हैं कर्मचारियों के। एसडीएम ने ढाबा संचालकों को भी कड़ी हिदायत दी है। बिना मास्क पहने लोगों के भी यहां पर चालान काटे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से एक ढाबे में 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ढाबे को सील कर दिया गया। इसके साथ ही परेशानी उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो यहां पर खाना खाने पहुंचे थे, क्योंकि यहां पर करीब 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। की जो जानकारी तो खबर आपको है हेल्थ ऑफिशियल से, तो उसके अनुसार सुखदेव ढाबे से जो मुलाजिम जो काम करते हैं वहाँ पे, तो उसमें 65 लोगों को कोरोना पॉजिटिव उन्होंने अभी हमें जो सूचना दी उसके अनुसार 65 लोगों को कोरोना। और एक और बड़ी खबर, कोरोना का पूरा अपडेट आपको हरियाणा का देते हैं। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपके सामने। हरियाणा में कोरोना के 70,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,881 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 224 नए केस यहां से दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद में 150 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोनीपत में 190, पानीपत में 128, करनाल में 112, पंचकुला में 128 नए केस सामने आए हैं। सिरसा की अगर बात करें तो 115 केस यहां से भी नए कोरोना के दर्ज किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में 100 केस, हिसार में 411 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला, यमुनानगर में 92 केस सामने आए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 19 मरीजों की मौत हो गई है। कुरुक्षेत्र, करनाल में 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही सिरसा, फरीदाबाद में भी एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम, अंबाला, जींद, यमुनानगर, हिसार में 2 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी मौत हो गई है। हरियाणा में कुल 70,099 केस अब तक हो चुके हैं। 740 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 55,889 मरीज ठीक हो गए हैं। 13,400
70 एक्टिव केस है। और हरियाणा के साथ आपको पंजाब का हाल बताते हैं। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। पंजाब में 24 घंटे में 73 की मौत हो गई है। 1,527 केस सामने आए हैं। लुधियाना में 18, कपूरथला में 10 की जान चली गई है। इसके साथ ही जालंधर में 7, पटियाला, मोगा, फिरोजपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी मौत हो गई है। अमृतसर में 4 लोगों की मौत हो गई है। रोपड़ में 3, फतेहगढ़ साहिब में 2 लोगों की मौत हो गई है। संगरूर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फरीदकोट में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, उनकी मौत हो गई है। भटिंडा, फाजिलका, मोहाली, मुक्तसर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। जालंधर में 227 और लुधियाना में 152 नए मामले सामने आए हैं। अमृतसर में 168, पटियाला में 138, मोहाली में 134 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। पंजाब में कुल 58,515 केस हो चुके हैं। इसके साथ ही 15,554 एक्टिव मामले हैं और अब तक 1,690 की मौत हो चुकी है। 538 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और हरियाणा का हाल आपको बताते हैं। इसके साथ ही हरियाणा का हाल हमने आपको बताया। हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल में कोरोना का जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 199 केस सामने आए हैं। सिरमौर में 52, सोलन में 41, कांगड़ा में 40 केस सामने आए हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो अब तक 6,615 केस हो चुके हैं। 46 की जान चली गई है। कोरोना की वजह से अब तक 4,814 मरीज रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। 1,708 एक्टिव केस हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या हिमाचल हो, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच हिमाचल में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 199 केस भी दर्ज किए गए हैं। बात चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में कोरोना केस 5,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 276 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 4 मरीजों ने यहां पर दम भी तोड़ दिया है और अब तक कुल 5,065 केस हो चुके हैं। 63 की मौत हो चुकी है। 2,883 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 2,116 एक्टिव केस है। तो चंडीगढ़ में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी बड़ी ही खौफनाक रफ्तार के साथ। 24 घंटे में 276 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में ही चंडीगढ़ में 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और अब तक कुल 5,065 केस हो चुके हैं। टोटल मौत के आंकड़े अगर आपको बताएं तो 63 मौत अभी तक कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में हो चुकी है। और खबर रोहतक से है। रोहतक पीजीआई में महिला डॉक्टर ने जमकर बवाल काटा। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। महिला सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट भी की। पहले महिला डॉक्टर ने थप्पड़ मारा, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी पिटाई की। डायरेक्टर से मिलने आई थी महिला, डायरेक्टर पर लगाया सुनवाई नहीं करने का आरोप, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ, हंगामा हुआ। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बवाल काटा गया। पीजीआई में महिला डॉक्टर की तरफ से ये हंगामा किया गया है। इसके बाद महिला डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी मारपीट की। जवाब में सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से भी महिला के साथ मारपीट की गई। डायरेक्टर से मिलने आई थी ये कहा जा रहा है, लेकिन मिलने नहीं देने पर इस तरह की मारपीट सामने आई है, हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके सामने, रोहतक पीजीआई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला डॉक्टर ने जमकर बवाल काटा। अच्छा साइड नहीं आऊंगी, मैं बात करूंगी, मेरा हक है बात करने का, मेरा हक है बात करने का, मैं ऐसे हिलूंगी नहीं जब तक कि मेरी बात सुनी ना जाए। अरे आराम से आदमी सुनता है, आराम से आदमी सुनता है। मैं सारा दिन नहीं बैठूंगी, ये बाहर बैठेगा। अब उसको संभाल
नहीं, don't touch me, I am not a criminal. मैं 2004 से यहाँ काम कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बात करूंगी, ये ऐसे ही बात कर सुनेगा, ये ऐसे सुनता नहीं है। अरे आराम से मैं बताई थी, मेरे को 3 घंटे बाहर बिठा दिया। कोई बात बस अब जाइए, आप भी लेडीज है, आपकी भी गरिमा है, मेरे को बात करनी है, जरूरी बातें इसीलिए करनी है। मेरे को यहाँ पे कोई मेरे को वो नहीं पड़ी है। बात करवा देंगे आपकी, आ जाओ आप, बैठो तो सही, आप बाहर आ जाए। नहीं बात करता वो आदमी, नहीं कराएंगे ना, कराएंगे आपको, आप ही करवाएंगे, आ जाओ, नहीं हिलूंगी, मैं नहीं हिलूंगी, बाहर आ जाए प्लीज। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 8 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अगर शिमला के बात की जाए तो यहां मौसम अभी भी साफ है, धूप खिली हुई है और लोगों के लिए ये राहत की बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कुसुम, देखिए अगर इस वक्त की राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर धूप खिली हुई है, मौसम साफ है और गुनगुनी धूप हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खिली हुई है। हालांकि पिछले कल की बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान था कि बारिश हो सकती है, प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी था, जिसमें शिमला भी शामिल था और उनके साथ साथ सोलन, सिरमौर और मंडी का इलाका भी शामिल था, चंबा का क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन देखने में आया कि राजधानी शिमला में सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और ये काफी लंबे समय तक चलती रही और काफी तेज बारिश भी कई जगह पर दर्ज की गई है। और इसी तरह से कुल्लू जिला में भी काफी ज्यादा बारिश जो है वो पिछले कल दर्ज की गई है। और इसी तरह से अगर आज की बात करें तो आज मौसम हालांकि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी बिल्कुल साफ है और ये भी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान है कि दोपहर बाद या शाम तक फिर से मौसम करवट बदल सकता है और फिर से बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का है वो 8 सितंबर तक यहाँ पर बारिश होनी है और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश भी हो सकती है। इसलिए जो स्थानीय प्रशासन है उसको अलर्ट पर रखा गया है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है तो उसके लिए वो पूरे इंतजाम रखें। अगर कोई राहत बचाव कार्य करने की जरूरत पड़ती है तो वो तमाम ऐसे जो उपकरण है, जो चीजें हैं, वो सामान है, वो पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अक्सर देखा जाता है कि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, कई जगह बादल फटने की घटनाएं होती हैं, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं और बाढ़ आने के कारण भी कई जगह पुल बह जाते हैं। और अभी भी अगर बात करें तो लोक निर्माण विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जो अनुमान है उसके मुताबिक करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग स्थानों पर बारिश से कितना नुकसान हुआ है और इसी को लेकर जो है प्रशासन को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। जी कुसुम। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। बड़ी बात यह भी है कि मौसम साफ है, लेकिन चेतावनी अभी भी यही है कि 8 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम भले ही साफ हो लेकिन कभी भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में जरूरी है कि आप अलर्ट रहें। और खबर गोहाना से है। गोहाना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब शहर में डेंगू ने भी डेरा डाल दिया है। शहर में एक साथ डेंगू के 21 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। इन सब के बीच मजबूरी की बात यह है कि डेंगू का इलाज कराने वाले अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे। पहले कोरोना की मार, अब डेंगू बना रहा शिकार। हमारे देश में पहले ही कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। अब डेंगू के मामले सामने आने से गोहाना स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ अस्पताल में आए डेंगू के मरीजों का कोरोना टेस्ट कराकर घर भेज दिया जा रहा है और उन्हें निजी अस्पताल में महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। और हमारी गली में डेंगू फैल रहा है। हेल्थ वाले कोई वो नहीं कर रहे। 1-2 मरीज जो हॉस्पिटल में गया है बुखार वाला,
उनने कोरोना टेस्ट करके वापस भेज दिया। उन्होंने कहा भाई और कुछ टेस्ट नहीं करो, ना भी बोला कोरोना टेस्ट होगा और कुछ नहीं होता। मेरे बुखार होया, मैं बुखार होने के बाद सिविल अस्पताल में गया, उनने कोरोना टेस्ट कर दिया, बाकी बोले कोई टेस्ट नहीं होगा। मैं लैब में आया प्राइवेट में, मेरा डेंगू पाया। सबसे पहले मैं बीमार होता, अब मेरी गली के 21 बीमार है। उधर नागरिक अस्पताल के एसएमओ की माने तो अब तक शहर में एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया है। डेंगू का एक भी मरीज अभी तक गोहाना में नहीं है, क्योंकि इसके आंकड़े हमेशा भूतकाल में भी हमारी सरकारी लैब है सोनीपत के अंदर, जब वो कहती है कि डेंगू है, टेस्ट उसमें डेंगू आता है तो ही डेंगू कहा जा सकता है। स्थानीय कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक की माने तो उनके पास कई लोग ये शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो रहा। एक मरीज को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 30-40 हज़ार रुपये जो है खर्च करने पड़ रहे हैं 4-5 दिन के इलाज के लिए, और सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को जैसे बताया गया है वहाँ सिर्फ बुखार होने पर कोरोना का टेस्ट करने के बाद छुट्टी कर दी जाती है, वहाँ डेंगू का इलाज नहीं कर रहे। कोरोना के चलते ज्यादातर लोगों की आय पहले ही कम हो चुकी है और अब जब डेंगू होने पर उन्हें निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है तो वाकई चिंता करना लाजमी है। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18। कोरोना ने गुरुग्राम की भौंडसी जेल में भी एंट्री मार दी है। 16 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब कैदियों को जेल में भेजने से पहले कोविड के टेस्ट कराए जा रहे हैं तो जेल के कैदियों तक कोरोना आखिर कैसे पहुंच गया? साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना फिर से खतरनाक रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना कितना हमलावर और खतरनाक होता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भौंडसी जेल में बंद कैदियों को भी कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। जेल में बंद कैदियों की जब कोविड की टेस्टिंग हुई तो उस जांच में 16 ऐसे कैदी थे जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम 16 कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट कर दिया है। इनके बैरक में रहने वाले लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है। भौंडसी जेल में हमने जब सैंपलिंग करवाई थी, पहले उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हुई तो उसमें 16 कैदी पॉजिटिव आए गए हैं। इन सबको आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है और इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी आज वहाँ पर कैंप का आयोजन कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जेल में। कैदियों में कैसे संक्रमण फैला, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसी भी नए बंदी को कोविड-19 की जांच के बाद ही जेल में भेजा जा रहा है। ऐसे में कैसे और किन हालातों में संक्रमण जेल तक पहुंचा, जेल प्रबंधन भी इसको लेकर खासा परेशान है। जेल के अपने नियम और कानून हैं, जिसके जो गाइडलाइंस हैं वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी। अपने जो बेसिक प्रिकॉशन है सबके लिए कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी और अकॉर्डिंगली एंड दे आर आल्सो मेंटेनिंग गाइड।